आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी और कक्षा पहली का आवधिक आकलन सप्ताह 10 ट्रेकर भरना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए जो संकुल समय पुस्तक दी गई है उसका उपयोग करेंगे, जो इस वर्ष बदलाव के रूप में यहाँ दी गई है। शिक्षक संदर्शिका भाषा हिंदी एवं गणित की, जिसमें परिवर्तित एवं नए सप्ताह, संक्षिप्त पाठ योजना, कक्षा 1 से आवधिक आकलन और सभी ट्रेकर और पाठ योजना जो बदलाव हुए हैं वह हमें कक्षा 1 और 2 की पुस्तक मिली है। उसकी सहायता से ही हम आज हमारे यह ट्रेकर यहाँ पर भरने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आवधिक आकलन 1 संकलन प्रपत्र 1 हिंदी। आवधिक आकलन वाले पत्रक में सबसे पहले कार्य हमें यहाँ पर बच्चों का नाम लिखना है, उसके बाद माता और पिता का नाम, उसके बाद हमें यहाँ पर पहला कॉलम दिया गया है जिसमें मौखिक भाषा विकास, कहानी, कविता सुनाना। तो यहाँ पर बच्चे कहानी और कविता सुनाते हैं। यदि वह कुछ भी नहीं बोलते हैं तो यहाँ राइट लगाना है, यदि वह कोशिश करते हैं तो यहाँ पर, और यदि सुना पाया या सुना पाई तो हमें यहाँ पर राइट लगाना है। इस प्रकार तीनों में से किसी एक कॉलम पर ही राइट लगाना है। यदि वह सुना पाया तो यहाँ पर राइट रहेगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना। जिन आवाज़ों को हम शब्दांशों का नाम देते हैं उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सही और गलत। तो यहाँ पर यदि हम पेज नंबर 16 पर इस पुस्तक में जो हमें नहीं मिली है, इस पुस्तक में पेज नंबर 16 पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ हमें दिया गया है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना, मकान, गमला, टोकरी और किताब। ऐसे ही हम अन्य शब्द भी बुलवा सकते हैं। यहाँ पर यदि मकान शब्द हमने बोला है तो म का न कितनी आवाज़ सुनाई गई, तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे 1, 2 और 3 आवाज़। यदि वह बताते हैं तो ये सही रहेगा, यदि वह इसके अलावा उत्तर देते हैं तो यहाँ पर यह गलत रहेगा। तो हम सही अगर बताते हैं तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है, गलत बताते हैं तो यहाँ राइट का निशान लगाना है। अगला देखते हैं वर्ण पठन। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 13। तो ये वर्ण हमें पेज नंबर 16 पर ही दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 वर्ण में से जितने वर्ण यहाँ पर सही पढ़ते हैं उनकी संख्या यहाँ लिखना है। माना कि यहाँ पर यदि 10 वर्ण सही पढ़ते हैं तो यहाँ 10 लिखना है। और गलत या नहीं पढ़े गए वर्णों की संख्या, तो नहीं और गलत दोनों एक साथ आएंगे। तो यदि 3 वर्ण नहीं भी पढ़े हैं या गलत पढ़े हैं तो उनकी संख्या हमें यहाँ इस प्रकार लिखना है। इसके बाद वर्ण लेखन या श्रुत लेखन, सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण कितने यहाँ पर 13। तो इसी पेज नंबर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 13 वर्ण जो लेखन के दिए गए हैं। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं कि लिखित समूह आकलन एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर करना है। पास में बैठने पर वह नकल करने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए दूर दूर बिठाएं। श्रुत लेखन ई, यहाँ पर 13 वर्ण दिए गए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं और इनका श्रुत लेखन कार्य करना है। लेकिन यह कब करना है और कहाँ करना है? तो सप्ताह 10 के पहले और दूसरे दिन हमें यह वर्ण लेखन वाला कार्य करवाना है। और इन वर्णों को कहाँ लिखना है? तो हमें बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 55 पर यहाँ जगह दी गई है। पूरा पेज इसके लिए छोड़ा गया है। तो यहाँ पर चाहे तो हम आधे पेज में भी उन सभी वर्णों को यहाँ पर बोलेंगे और बच्चे उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिए गए हैं कि गलत या नहीं लिखे गए वर्ण, तो जितने वर्ण यहाँ पर इस बॉक्स में लिखते हैं तो कुल वर्ण 13 हैं। सही वर्ण लिखे गए वर्णों की संख्या हमें यहाँ लिखना है कि कितने वर्ण इसमें से सही लिखे गए। तो माना कि यहाँ 10 में से 13 में से यहाँ पर 11 वर्ण यदि सही लिखे गए तो हम ये 11 लिख सकते हैं। लेकिन गलत या नहीं लिखे गए वर्ण लिखे तो यहाँ पर 2 वर्ण माना कि
गलत लिखे गए हैं। तो इनमें से माना है कि अह और ऋषि ये 2 वर्ण गलत लिखे हैं। तो हम यहाँ चाहें तो कम संख्या होने पर तो हम यहाँ पर भी इन वर्णों को दर्शा सकते हैं कि ऋषि और अह 2 वर्ण यहाँ पर गलत लिखे गए। लेकिन यदि यहाँ पर 2 वर्ण सही लिखे और 11 वर्ण अगर गलत हैं तो फिर इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार के पत्रक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेंगे, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 11 अंक लिख सकते हैं, और 11 वर्ण कौन सा होंगे वो पत्रक की सहायता से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्रुत लेखन वाला कार्य हमें दिवस 1 और 2 में करवाना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर दिवस 3, 4 और 5 इन तीनों में हमें आओ दोहराएं कार्य करवाना है, इन्हीं सभी को दोहराना है। और फिर दिया गया है सप्ताह 10 दिवस 6 श्रुत लेखन। दिवस 6 में हमें यहाँ पर फिर एक बार और उनसे रचनात्मक या आवधिक आकलन जैसा ही आकलन लेना है, और उसमें सही लिखे गए वर्ण कुल 13 दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस कॉलम में जब हम श्रुत लेखन लिखवा रहे हों तो उसके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर दिए गए वर्णों को बारी बारी से बोले, और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6, तो यहाँ दिवस 1 से 6 की बात की गई है, जिसको हमने यहाँ दिवस 1, 2 में श्रुत लेखन कार्य करवाया है के वर्ण यहाँ केवल दिवस 6 की बात नहीं कही गई, दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन बॉक्स में लिखने को कहें, और वर्णों को बारी बारी से आराम से बोले। एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा नहीं बोले, अर्थात अधिकतम सीमा यहाँ दी गई है कि 3 बार से उस वर्ण को ज़्यादा नहीं बोलना है। वर्ण बोलने के बाद बच्चे से पूछ ले कि कौन सा वर्ण लिखना है। तो यह कार्य होने के बाद यही 13 वर्ण हमें छठे दिवस में यहाँ पर लिखवाना है। अब यहाँ पर पूछा गया है सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 13। तो यहाँ सही कितने लिखे गए, लेकिन इनको लिखना कहाँ है। तो लिखने के लिए या तो हम यहीं पेज नंबर 55 पर इस बॉक्स को आधा कर देते हैं, तो पहले और दूसरे दिवस के तो हम यहाँ पर ऊपर लिखवा सकते हैं, और आधे वर्ण हम नीचे भी यहाँ लिखवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह दी गई है। अब दूसरी कंडीशन कि यहाँ जो 13 वर्ण लिखने थे वह तो यहाँ शिक्षक संदर्शिका में दिए गए, लेकिन यहाँ के जो 13 वर्ण हैं वह कहाँ मिलेंगे। तो वह जो वर्ण है वह भी यही रहेंगे, क्योंकि यदि हम पुस्तक की बात करें, जो कक्षा पहली की पुस्तक हैं उसमें यदि वर्णों की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 रेडीनेस सप्ताह दिए गए हैं, और यहाँ पर सप्ताह 5, 6, 7, 8 और 9 में यहाँ अह वर्ण दिया है। अर्थात यही जो 13 वर्ण यहाँ दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ आवधिक आकलन दिया गया, और सप्ताह 11 से क वर्ण चालू हुआ है। तो यही 13 वर्ण हमें रिपीट में यहाँ लिखवाना है। लेकिन याद रखना है कि हम इन वर्णों का क्रम थोड़ा सा बदल दें। जो हमने पहले और दूसरे दिन वाले कॉलम में जो वर्ण लिखवाए थे वहाँ का यह क्रम था, और अब हम जो सप्ताह 10 के दिवस 6 में श्रुत लेखन कार्य करवाएंगे वहाँ के 13 वर्णों का क्रम कुछ इससे अलग हो जाए। तो इस प्रकार पूरा ट्रेकर हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जैसे हमारे 13 में से यहाँ पर 12 वर्ण यदि सही लिखे हैं तो हम यहाँ इस प्रकार नोट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। कुल बच्चों की व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखे। मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण और लेखन में कुल संख्या रेंज लिखें। इसका मतलब है कि यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में जो 3 कॉलम है उसमें राइट के चिन्ह को गिनकर हमें यहाँ कुल टोटल लिखना है। यदि यहाँ एक भी राइट नहीं लगा है इस लाइन में तो यहाँ पर संख्या आएगी 0। इसी प्रकार ध्वनि जागरूकता वाले कॉलम में सही और गलत के राइट चिन्हों को लिख करके हमें यहाँ टोटल लगाना है कि सही कितने चिन्ह और गलत कितने चिन्ह हैं। इसके बाद यहाँ वर्ण पठन, तो यहाँ पर सही और गलत दोनों डिब्बों की रेंज हमें यहाँ लिखना है। तो गलत वाले में छोड़ा गया है, सही वाले में रेंज लिखना है कि 0 1 से 5 कितने बच्चों ने 1 से 5 वर्ण बोले और कितने बच्चों ने 6 से 13 वर्ण बोले, वह यहाँ पर रेंज में लिखना है। इसी प्रकार आगे जो डिब्बा दिया गया है, यह डिब्बा हमारा रहेगा
सही लिखे गए कुल वर्ण 13। तो जितने भी सही लिखते हैं उनकी यदि हम संख्या लिखते हैं तो यहाँ रेंज दी गई कि 0 वर्ण किसने लिखे, 1 से 5 वर्ण किसने लिखे और 6 से 13 किसने लिखे। इसी प्रकार अंतिम छठे दिवस का श्रुत लेखन की रेंज यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार बहुत ही सरलता के साथ हम हिंदी कक्षा पहली का आवधिक आकलन कर सकते हैं। साथ ही कक्षा पहली के पढ़ने वाले पत्रक और कक्षा पहली के ही श्रुत लेखन पत्रक में हमारा सहयोग करने वाले हमारी टीम के आयुष जैन सर को हमारी तरफ से विशेष आभार।